वो बिहार में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में अपनी सरकार चाहती है, क्योंकि आरएसएस का बुनियाद ही झूठ, छल, प्रपंच, फेरेब और किसी न किसी रूप में सत्ता पर काबिज होने की शुरुआती दौर से ही रही है, 1952 से। अभी तक बीजेपी उस स्थिति में नहीं आई, तो यह बाबाओं का बिहार में आगमन संयोग नहीं है, बीजेपी का एक अंतिम प्रयोग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनावी वर्ष है 2025। नवंबर या अक्टूबर महीने में चुनाव की प्रक्रिया जो है वो हो सकती है, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो बजट सत्र के साथ साथ सदन की कार्रवाई भी चल रही है लगातार। विधानसभा या विधान परिषद दोनों की कार्रवाई सुचारू ढंग से अभी चल रही है। बयान आ रहे हैं, अंदर भी बयान दिए जा रहे हैं, बाहर भी बयान दिए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग अपने स्तर से बयान दे रहे हैं, वही विपक्षी घेरने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार बयानों के तीर चल रहे हैं दोनों तरफ से। कहा यह गया है कि भाई बिहार में इन दिनों कई संत महात्माओं का समागम हो गया है। किस वजह से हुआ है, विपक्षी अपने स्तर से आंक रहे हैं, सत्ता पक्ष उसको कई जवाब भी दे चुके हैं। लेकिन चाणक्य की हम अगर बात करें, चाणक्य ने अपनी नीति में पहले ही लिख दिए कि साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों स्तंभों पर किसी को भी किसी से भी काम लिया जा सकता है। अब विपक्षियों का कहना है कि ये जो बाबा लोग आए हैं या महात्मा संत आए हैं बिहार में, इसी चार स्तंभों पर काम करने के लिए आए हैं। पहले वो साम से काम ले रहे हैं, यानी हर जगह जा कर के अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के फिराक में है। क्या है मामला, ये जानना जरूरी है, लेकिन जानना अब अलग लोगों से है। विपक्षी, हालांकि विपक्षी में भी है, कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष में है, लेकिन उनके जो नेता हैं डॉक्टर कमलदेव शुक्ला, हम उनसे ही आज बातचीत आगे बढ़ाते हैं कि जो महात्माओं का आगमन हुआ है, शुक्ला जी कैसे देखते हैं आप लोग इसको? बीजेपी एक वैसी राजनीतिक दल है जी, जिसके जेहन में सत्ता सबसे पहले है, जनता बाद में। अच्छा। और आप देखे होंगे पूरे देश लेवल पर भी जब से उनका आगमन सत्ता में हुआ है, खासकर 2014 से, तब विभिन्न प्रदेशों में सरकार बनाने के लिए जो जो हथकंडा उन्होंने अपनाया है, ये कहीं से राजनीतिक सूझता का द्योतक नहीं रहा। बिहार का संदर्भ जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो बीजेपी गठबंधन के बल पर ही 2 से यहाँ तक पहुंची है, और गठबंधन में ही बिहार में वो 2005 से राजनीति में है। लेकिन बीजेपी के मन में एक टिस है। टीस है या शंका है? टिस है। अच्छा। और पीड़ा भी है। टिस क्या है, पीड़ा क्या है, पहले उसको समझना जरूरी है कि गठबंधन में 2005 से रहने के बाद भी उनको मन से या बेमन से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकारना पड़ रहा है। हालांकि गठबंधन में रहने के बाद भी कई एक हनुमान को पैदा करके उन्होंने नीतीश जी को शिकस्त देने का काम जरूर किया है। भले उसके लिए कोई स्थापित राजनीतिक दल का परिवार 2 भागों में बंट ही क्यों न गया, लेकिन यह खेल उन्होंने खेला है। इसके बावजूद भी नीतीश जी का 43 आने के बाद भी और भाजपा का 70 से ऊपर आने के बाद भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। लेकिन जिसको, जैसे एक बात है समझ में कि जो लोग खून चख लेते हैं, वो खून कैसे मिलेगा इसके लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, चाहे उनकी मेवा ही आपने क्यों ना खिला दे। तो वही हालात बीजेपी के रणनीतिकारों का है और बीजेपी का है। वो बिहार में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में अपनी सरकार चाहती है, इसलिए बाबा लोगों को बुलाया गया है, जिसका कई एक बार उन लोगों ने प्रयोग भी किया है और उनके नेताओं ने इसके बारे में अपना उद्गार भी व्यक्त कर चुका है। आज बाबाओं का समागम, क्योंकि विगत 2005 से लेके 25 तक
अभी तक बीजेपी उस स्थिति में नहीं आई, तो यह बाबाओं का बिहार में आगमन संयोग नहीं है, बीजेपी का एक अंतिम प्रयोग है। अच्छा, संयोग नहीं है, प्रयोग है। नहीं तो आखिर ये क्या संयोग है भाई कि एक ही महीना में, अभी चुनावी वर्ष में ही सारे बाबाओं का यहाँ आगमन हो रहा है, और उन बाबाओं के साथ साथ माननीय भागवत जी का भी आगमन हो रहा है। हर क्षेत्र में उनका क्लास चल रहा है। तो भागवत जी तो चले गए अब। नहीं, भागवत जी चले गए, कौ दिन रह के गए? 3 दिन। और इन दिनों में उन्होंने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, कहाँ कहाँ स्वयं सेवकों का क्लास लगाया, और उस क्लास में उन्होंने क्या क्या टिप्स दिया, राजनीति के संदर्भ में उन्होंने क्या क्या बात कही, ये भी सोचनीय बात है। तो आरएसएस और अभी जो वर्तमान केंद्र में सरकार है, जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, पब्लिक के आंखों में धूल झोंकने के लिए आपस में कभी तूतू मैमे का स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन दरअसल यह सारा खेल आरएसएस के रणनीति पर ही होता है। आप देखे होंगे विगत पार्लियामेंट चुनाव में यूपी में आरएसएस और बीजेपी के बीच थोड़ा सा खटास था, तो जो परिणाम आया, इसके बाद भागवत जी ने कितना कसरत किया यूपी में, उसके बाद विधानसभा में आपने रिजल्ट देखा। तो मेरा तो एक भागवत जी को सलाह होगा कि जो आप पर्दे के पीछे से राजनीति करते हैं, बेहतर होता कि जनता को संस्कृति के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, राष्ट्र प्रेम के नाम पर जो एनजीओ कह के आप काम कर रहे हैं, या तो उसे रजिस्टर्ड करा लीजिए राजनीतिक दल के रूप में, या भाजपा को उसमें समाहित कर लीजिए, या भाजपा में आरएसएस को समाहित कर दीजिए। जो इनडायरेक्टली आप खेल कर रहे हैं कानून का सहारा लेके और निबंधन एनजीओ के सहारा लेके कि सांस्कृतिक संस्था है, झूठ मत बोलिए, लेकिन मजबूरी उनकी भी है। आप लोग तो कह रहे हैं कि ये बागेश्वर बाबा जो हैं, मजबूरी उनकी भी है, क्योंकि आरएसएस का बुनियाद ही झूठ, छल, प्रपंच, फरेब और किसी न किसी रूप में सत्ता पर काबिज होने की शुरुआती दौर से ही रही है, 1952 से। आजादी के बाद भी उन लोगों ने खेल करना शुरू किया, देश को बांटा, समाज में नफरत पैदा किया, जाति और धर्म का अगर बीज कोई रोपा तो आरएसएस ने रोपा इस देश में, और जिसका खमियाजा आज देश भुगत रहा है। और आज वह संयोग नहीं, प्रयोग कर रहा है, अंतिम प्रयोग है। अगर उस सत्ता में नहीं आया अकेले, और नीतीश जी भी मुगालते में हैं। एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में उन्होंने हाल देखा है, किस परिस्थिति में है। हो सकता है कि आने वाले रिजल्ट के बाद, विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद, बीजेपी यहाँ वो खेल खेले। बीजेपी वह खेल सकती है, खेले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पर भी बातचीत कर लेते हैं कि भाई जिस तरह का माहौल बन रहा है, आपका कहना है कि बीजेपी के तरफ से ही ये बाबा लोग आए हैं अपने स्तर से जनता को लुभाने और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करने के लिए। एक सवाल बड़ा अहम उठता है, क्या कांग्रेस के लिए कोई बाबा तैयार नहीं हो रहे हैं? अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है ये बीजेपी के बाबा लोग हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी या आपके गठबंधन पार्टी में कोई ऐसा बाबा नहीं है जो जनता के समक्ष जाके, जनता के बीच जाके इस तरह से भावनाओं को बदल सके? देखिए, कांग्रेस सत्ता के लिए देश की जनता के भावना से नहीं खेलता है। मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, जिसको देश की एकता और अखंडता की पीड़ा है कि वो बरकरार रहे। वो सत्ता में कितने दिनों के बाद आएगी, इससे उसको कोई पीड़ा नहीं है। और आपने माननीय राहुल जी के बयानों को देखा भी होगा कि मैं सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहा। मेरा यह सोच है कि वे देश बरकरार रहे, देश हित में काम हो, देश प्रेम के लिए काम कर रहा हूं। और उन्होंने इसके लिए पार्टी के भी बहुत नेताओं को चिन्हित करने का काम किया है, जिसका परिणाम सामने आएगा। नहीं ठीक है, वो हम आ रहे हैं गुरु और बाबाओं के ऊपर। जो बाबाओं का बात है, आप देखे होंगे एक बाबा 5 दिन से, उनके एरिया का भी चयन देखिएगा किस ढंग से है, उसका क्या परिणाम है। एक बाबा बागेश्वर जी हैं, जो अपने आप को पुर्जा दे के लोगों का रोग ठीक करते हैं। तो उस पे संशय है आपको? हमको तो संशय नहीं है, और पूरे देश को संशय है। यह जमात खड़ा करने का अभी के स्थिति में यह सबसे आसान काम है कि भावना को उभर के आप भी बाबा बन सकते हैं।
गेरुआ वस्त्र धारण कर लीजिए, 10 गो एजेंट खड़ा कर लीजिए और लोगों से कहिए कि बाबा ने तो ये कहा पूरा हो गया। और यह साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक उस पर तथ्य है कि किसी के बारे में अगर 5 तथ्य आप कहिएगा तो 3 तथ्य उसके पक्ष में मिल जाएगा। यह जनरल थॉट है और ये बाबा लोग खेलते हैं। बागेश्वर बाबा जिस रूप में बोल रहे हैं, क्या उस संत का आचरण है? वो तो कहते हैं कि हम हमारा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। झूठ बोलते हैं ना। जो स्टेटमेंट उनका है मैं आपको सुना दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के प्रचारक के रूप में नहीं, हिंदुत्व के विचारक के रूप में काम कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि यह देश हमारा है। तो झूठ बोला। यह देश केवल उनका नहीं है, हमारा डॉक्टर साहब सुन लीजिए, हम और मैं में अंतर होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है कि ये देश हमारा है, हम का मतलब है हम सब का है। उन्होंने मेरा नहीं कहा है। ठीक है, और इसके आगे कहा उसको भी देखिए ना। यह देश हमारा है, यह बिहार हमारा है। हम हिंदुत्व जगाने आए हैं और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो 140-45 करोड़ में केवल हिंदू है। इस देश का गंगा जमुनी तहजीब रही है। इसमें सारे धर्म के लोग समाहित है, सारे जात के लोग समाहित है। तो जब तुम हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हो, ऐसे बाबाओं पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि संविधान हमारा यह इजाजत नहीं देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि गेरुआ वस्त्र धारण करके आप जो है लोगों के भावना के साथ खेलते हैं। और एक संत और भी आए हैं जो आपको स्वामी सदानंद जी हैं, वह आए हैं घोड़िया बांका में। तो उन्होंने तो ये बात नहीं कहा कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो कोई चंडी जग के प्रारंभ में आए थे, उन्होंने सादगी की बात कहा। और दूसरे इन सारे बयानों को अगर हम देखें तो अन्य देशों से भी तुलना किया जा सकता है। हम अगर कहें कि कोई ऐसा राष्ट्र है जहां पर अगर ये कहता है कि हमारा ये पर्सनल इस धर्म के लिए राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की बात ये लोग कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को यहाँ कोई तवज्जो नहीं मिलेगा, तरजीह नहीं दी जाएगी। बाकी देशों को अगर देखें हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अपने पड़ोसी देश की ही बात कर रहे हैं कि वहाँ भी देखा जाए तो वहाँ भी उस धर्म को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। इसका मतलब क्या वहाँ हिंदू कौम वाले लोग नहीं हैं, रहते ही हैं। पाकिस्तान जो है और इस देश में, इस विश्व में बहुत सारे देश हैं जो इस्लामिक देश है। एक इंडिया ऐसा देश है जो पूरे विश्व को गांधी जी ने जो संदेश दिया शांति का, वह संदेश आज पूरा विश्व मानने के लिए तैयार है। आप देखे होंगे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध है, अंत में कहाँ आना पड़ा? अंत में समझौता पर आना पड़ा। तो हमारा जो स्टूल है, हम जिस यंत्र पर देश को चला रहे हैं, आपने उदाहरण दिया पाकिस्तान का, तो 47 में बंटवारा होने के बाद मेरा जो निजाम बना, वह कहा कि हमको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, हमको हिंदुस्तान पाकिस्तान से मतलब नहीं है, हमको मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, हमको इंडिया का जो स्थिति है उसको विश्व लेवल पर लाना है। इसलिए उन्होंने काम किया। तो आज आप इन लोगों के सत्ता में आने के पहले ही 5वां शक्ति बन चुके थे। और पाकिस्तान ने हिंदू मुस्लिम किया, मंदिर मस्जिद किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया। तो आज उसकी हालात देखिए, एक एक लोग रोटी के लिए बेचैन हैं। उनमें अपने स्थिति यही बन रही है कि जो गड्ढा उन्होंने खोना है आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का, आज खुद उसके शिकार हो रहे हैं। अभी जो ट्रेन हादसा हुआ है आप देखे होंगे। तो यह हालात इंडिया का नहीं पैदा हो, इसलिए उस समय के निजामों ने, क्योंकि देश को आजाद कराया था, देश के लिए उन्हें पीड़ा थी, इसलिए इस रास्ते को नहीं चुना। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि 14 के बाद जो ये देश रास्ता चुना है, तो आज देखे होंगे कि जिन लोगों के थाली में 4-4 सब्जियां रहती थी, आज वो नमक और रती से मिर्चा से और प्याज से खाना खाने के लिए मजबूर हैं। यह देश का हालात होते जा रहा है मात्र 12-11 साल। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं लोग, इस वजह से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप देखे होंगे बिहार में ही कई नेताओं का, एक हमारे हैं हरिवंश, क्या नाम है, हरिवंश ठाकुर जी भूचाल या भचाल ला रहे हैं।
तो उनका हाँ, वही का नाम याद है हमको, लेकिन भूचाल ला रहे हैं ना। तो इस ढंग का जो स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, उन लोगों से राष्ट्र के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार राज्य के लोगों को सतर्क रहने की विधानसभा जरूरत है। चुनाव में ऐसे बयानों का या बाबाओं का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, चूंकि मुद्दे गौन हो जाएंगे। देखिए, धर्म जो है, अगर मुद्दे पर उन लोगों को भरोसा रहता और अपने कार्यों पर उन लोगों को भरोसा रहता, तो बिहार में चुनावी वर्ष में संत समागम करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह साबित करता है कि उन लोगों को अपने न कामों पर भरोसा है, क्योंकि खाली जुमलाबाजी हुआ है। अगर 14 से 12-13 से लेके उनके स्टेटमेंट का आप आकलन कर लीजिए, तो रुपया का अवमूल्यन से लेके, महंगाई से लेके, आज पेट्रोल कहाँ है? यही मोदी जी कहते थे ना कि जिस देश का प्रधान रुपया कमजोर हो, वो प्रधानमंत्री कमजोर है। आज मोदी जी अपने आप को क्या मानते हैं? कमजोर मानते हैं। यह साबित करता है बाबाओं का समागम कि धर्म के आधार पर यहाँ वो लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता सजग है और यहाँ के लोग पॉलिटिकली सोच वाले हैं, इसलिए उनका चाल यह नहीं चलने देंगे। दूसरी तरफ मेरा एक डिमांड होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो देखा है केंद्र से लेकर यहाँ तक, जो लोग इस ढंग का हीट स्पीच देते हैं, उन लोगों को बीजेपी रिवार्ड देती है। तो मेरा अनुरोध होगा मोदी जी से कि आप एक अन्य पुरस्कारों के साथ साथ एक हीट स्पीच पुरस्कार जो है, हीट स्पीच शिरोमणि पुरस्कार का घोषणा कीजिए और अपने दल के ऐसे नेताओं को उस पुरस्कार से सम्मानित कीजिए। उनका मनोबल और बढ़ेगा और आपको पूरे देश में ध्रुवीकरण करने में ज्यादा सहयोग मिलेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से बहुत ज्यादा सरोकार रखते भी हैं और कहते हैं कि हमारा जो मूल है, वो डीएनए जो है वो कांग्रेस का है। कई तथ्यों पर बातचीत हुई, हालांकि इन्होंने हर संदर्भ को सम्मिलित किया है बातचीत के दौरान। लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक ही बात है कि जिस तरह से ये समागम हो रहे हैं जनता के बीच में, जो अगर कहें तो सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, धर्मावलंबियों के जो प्रणेता हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और जिस तरह से बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर एक नया आयाम तैयार करने के लिए ये मुश्किल खड़ा कर सकता है, जैसा कि डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी कह रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है, कैसे परिदृश्य बदलते हैं, हमें इंतजार होगा। हम और लोगों से बातचीत करते हैं, बने रहिए। बहुत शुक्रिया।